उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का हेल्ड 7 जनवरी 2024 को कराया गया है, जिसमें कि टोटल 328 वैकेंसियाँ थीं। इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। यह सीरीज डी है, जिसमें कि टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 150 मार्क्स के, समय 3 घंटे दिए गए थे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर 3 भागों में डिवाइड है। समान ज्ञान, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक है। समान हिंदी प्रश्न संख्या 51 से 100 तक है। और कंप्यूटर ज्ञान जो है भाग 3, यह प्रश्न संख्या 101 से 150 तक है। क्वेश्चन पेपर 1/3 निगेटिव मार्किंग के भी साथ है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? करेक्ट आंसर है अमसोट चोटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? तो ये पूछा गया है कि भारत से हमने कब उसको लॉन्च किया था। ये मून पर पहुंचने वाला डेट नहीं है, तो हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बीबर जॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? तो यह अरेबियन सागर में आया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नैस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नैस्कॉम का पूर्ण रूप पूछा गया है कि नैस्कॉम स्टैंड फॉर। सो करेक्ट आंसर इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए, अर्थात कि क्रोनोलॉजी हमें इसका मेंटेन करना है कि कब कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले विधायिका को प्रस्तुतिकरण करना होता है, फिर आम बहस होती है, फिर अनुदान मांग पर मतदान होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक होता है और फाइनली वित्त विधेयक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता से संबंधित है? आर्टिकल 300। खानवा का युद्ध जो है यह 16 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा जो है आज राजस्थान में एक गांव भी है। तो खानवा जो जगह है, प्लेस यदि पूछा जाएगा तो यह राजस्थान में स्थित है। जैसे कि पानीपत जो है हरियाणा में स्थित है, उसी तरह से खानवा जो है वो राजस्थान में है। खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था, जिसमें कि राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर जीत गया था। और खानवा जो है यह राजस्थान में है, फतेहपुर सीकरी के आसपास यह जगह है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? कुल्लूल भट्ट जो है ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। मृच्छकटि जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी फेमस पुस्तक है, शूद्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अमल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त डंक का कारण होता है? बिच्छू बूटी जो है यह काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का जो कुमायूं इलाका है वहाँ पर बिच्छू बूटी यह पाया जाता है। तो इसमें मेथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच करना है। खेतड़ी जो है यह तांबा के लिए जाना जाता है। खेतड़ी माइंस राजस्थान में है। रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए जाना जाएगा, अपने सोनभद्र जिले में स्थित है। सेलम जो है सूती वस्त्र से रिलेटेड हो जाएगा, और सूरत में हीरा कटिंग की जाती है। इस तरह से जब हम मैच करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट मैच कर जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई हैं? तो यह 31वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो लॉन टेनिस। 4 ग्रैंड स्लैम की खेल होती हैं बैडमिंटन से, तो ये टेनिस से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टेनिस से रिलेटेड है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फाइनली यूएस होता है। तो ये 4 क्रोनोलॉजी में इस तरह से हैं। हर एक साल 4 ग्रैंड स्लैम मैचेस होती हैं जो कि टेनिस से रिलेटेड हैं। अगर 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिनों में से
20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर 20 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे? 312 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये भी सही है। और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर है, ये भी सही है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इन तीनों पॉइंट को मैंने उसमें कवर किया है, इसलिए इसका सही आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो यह पारदर्शी प्रशासन को बनाए रखने में यह सहायता करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच कराना है। गेड्रोसिया जो है यह बलूचिस्तान से सही इसका मैच करेगा। अराकोशिया जो है यह कंधार से रिलेटेड है। और एरिया जो है यह हेरात सही आंसर है। और पारो मिशादो जो है ये काबुल घाटी से रिलेटेड है। इसका सही मैच जो है ऑप्शन ए करेगा। MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। MOM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है मार्स ऑर्बिटर मिशन। MOM का फुल फॉर्म जो है वो मार्स ऑर्बिटर मिशन सही आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस जो है हम लोग हर एक साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है यह लेटेराइट मिट्टी से, जिसको इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं, काफ़ी फेमस है। लेटेराइट सॉइल जो है केरल, कर्नाटक में पाई जाती हैं, जहां पर कि हैवी रेनफॉल होती है। लीचिंग प्रोसेस के लिए लेटेराइट मिट्टी जानी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स, तो विटामिन डी। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? क्रस्ट में पूछा गया है कार्बन का परसेंटेज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.025%। इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुश्री बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया था 2018 में कि विच वन ऑफ फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 240। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो ये इसके ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आर्टिकल 241 जो है 240 ऑफ 1 का जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ए में अंडमान निकोबार के बारे में कहा गया है, बी में लक्षद्वीप के बारे में कहा गया है, सी में दादर एंड नगर हवेली के बारे में कहा गया है, डी में दमन एंड दीव के बारे में कहा गया है, ई में पौंडीचेरी या पुडुचेरी के बारे में कहा गया है। और यही क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें पूछा गया है सेम क्वेश्चन जो कि RAS में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो है सी में पुडुचेरी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें विश्व प्रेस प्रसन्नता सूचकांक जो है 2023 के बारे में पूछा गया था। भारत का रैंक 161 इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी इसमें सही मैच कर जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य जनवरी 2023 तक, ये जनवरी 2023 तक ही पूछ रहा है, अभी तो 55 हो गए हैं, लेकिन जनवरी 2023 तक 53 थे। तो इस कंडीशन में हम दोनों स्टेटमेंट को सही मान लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूर्ण रूप हमसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसे हमें इंग्लिश को देखकर करना चाहिए, बेहतर इसमें हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो इसी तरह से याद किए हुए रहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IFSC इसका पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका सही आंसर होता है। IFSC कोड जो होता है बैंकों, हर एक बैंक के ब्रांच का होता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, 1921 में मोपला विद्रोह जो है मालाबार तट पर हुआ था, इसका कारण पूछा गया है कि मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, ये सही है। मोपला जो थे
यह मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि मालाबार तट पर रहते थे। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है, इनको हमें मैच करना है। यशपाल जो है, इनकी पुस्तक जो है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर जो है कितने पाकिस्तान। भीष्म साहनी ने तमस लिखी है, काफ़ी फेमस इनकी पुस्तक है। सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए, ये लिखा है। इस तरह से जब मैच करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। माही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसे वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो पॉकेट वीटो के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 16 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण दिया हुआ है और हमें सही आंसर फाइंड करना है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, तो ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं, लेकिन आर जो है व्याख्या नहीं करता है ए का, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी जो है, नीचे हमें कूट से इसमें सही मैच करना है। यह सचिन तेंदुलकर का है? नहीं है, ये कपिल देव का है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, यह नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया हुआ है, यही पुस्तक सही है। अदर जो है यहाँ पर गलत मैच कराया गया है। वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो यह 2007 में जो है ये भारत ने जीता था। इसका हेल्ड जो है प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जो है पहली बार साउथ अफ्रीका में खेला गया था ये, जिसमें कि भारत ने जीता था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। मैंने T20 जो 2024 है इस पर वीडियो मैंने बना दिया है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें से बड़ी संख्या को फाइंड करना है। तो बड़ी संख्या जो है वो 3 पावर 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या है। भारत में अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। सिकंदरा जगह का नाम है सिकंदरा जगह है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है आगरा के सिटी सेंटर से दूर है। तो अकबर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सिकंदरा आगरा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। FEMA का पूर्ण रूप, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, जो कि 1999 में आया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। कथन में कहा गया है कि पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। बिल्कुल दिया था ये। नाउ और नेवर 1933 में रहमत अली ने प्रकाशित किया था। एक पम्पलेट है जिसमें पाकिस्तान शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर जो है कथन ए को यह एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में हर साल 4 सितंबर को नहीं, ये 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना जो है यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात कि प्रकाश का फैलाव या छितराव जो है वो जिम्मेदार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैंने लाइट से रिलेटेड जो भी ये घटनाएं होती हैं उस पर भी वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ₹700। क्वेश्चन नंबर 48, एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका कमलजीत संधू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49,
सूची 1 और सूची 2 को हमें यहाँ पर मैच करना है। कॉस्मिक जो रे है इसकी खोज जो है ये विक्टर हैस ने किया था। एक्स किरणों को रॉन्जॉन ने किया था और इसी के लिए एक्सरे किरणों की खोज के लिए ही जो पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज था वो 1901 में इन्हीं को दिया गया था। रेडियो सक्रियता जो है यह हेनरी बेकवेल से रिलेटेड हो जाएगा और कृत्रिम रेडियो सक्रियता जो है आई क्यूरी एवं एफ जॉलिएट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हमारा मैच हो जाएगा इसमें जब मैच करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? तो अंजुम मौदगिल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक है ये हिंदी से रिलेटेड है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक 5 प्रश्नों का उत्तर हमें इस गद्यांश पर देना है। तो गद्यांश को आप एक बार पढ़ सकते हैं और हम आंसर इसका करते हैं। जीवन जड़ कब होने लगता है? तो जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है? तो सहस्राब्दी। ये 1000 वर्ष को कहा जाता है सहस्राब्दी। शताब्दी जो है ये 100 सालों के लिए है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भारतीय संस्कृति की विषमता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज सुरक्षित है? तो समन्वय। सत्रोत्स्वनी का समानार्थी शब्द जो है ये सरिता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, अनेक शब्द और एक शब्द का यहाँ पर मैच करना है हमें। करने योग का मतलब होता है करणीय। आलोचन करने वाला जो है ये आलोचक कहलाता है। आलोचन के योग जो है इसे हम आलोच्य कहते हैं और जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हमारा मैच कर जाएगा। रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होता है अनुस्मारक। अनुस्मारक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है तो मेरा शरीर निरोग है, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहां पर मैच करना है हमें शब्द और इसका पर्याय है। जैसे धूम केतु जो है यह अग्नि से रिलेटेड है। धार्मिक जो है ये सुकृति से रिलेटेड है। अर्जुन जो है यह गुड़ा केस से रिलेटेड है और धरती विश्वम्भरा से रिलेटेड है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द चुनिए। इनवॉइस हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर से प्राप्त सूचना मिलती है के लिए अंग्रेजी का शब्द है पैकेज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ को लोकोक्ति प्रसिद्ध है। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सुशुंदर के सिर में चमेली का तेल। गाना भी अमिताभ ये क्या कहते हैं उसको गोविंदा का एक सॉन्ग भी है, किसी फिल्म में वो गाना गाता है इस तरह के कि सुशुंदर के सिर पे न भाए चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, किस तरह से सॉन्ग है। तो यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। तो गोविंदा जो है वो अपने ससुर जो कि अयोग्य व्यक्ति है उसके परिप्रेक्ष्य में कहता है कि सुशुंदर के सिर में चमेली का तेल। अनाहुत शब्द का विलोम होगा आहूत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, अकस्मात मां का निधन होने पर राकेश ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म सही है? इसमें 2 और 3 जो है कूट सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। ऊंट की चोरी झुके झुके का अर्थ है कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी के शब्द और अंग्रेजी का अर्थ उनका क्या होगा? झोपड़ी के लिए कॉटेज इस्तेमाल किया जाता है। देश कंट्री को कहते हैं। कप्तान कैप्टन है और नियंत्रण का मतलब कंट्रोल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। नाक का बाल होना यह लोकोक्ति नहीं है, जबकि अदर जो है ये लोकोक्तियां हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो कलापी केकी नीलकंठ मयूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। फेस वैल्यू का हिंदी अर्थ जो है अंकित मूल्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निर्निमेष शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? तो बिना पलक झपकाए। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह कहलाता है मुहावरा।
क्वेश्चन नंबर 26, दो कथन है और देखना है कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। वाक्य के उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग है, ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही है। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख होता है, टेंशन का मतलब तनाव होता है, सिंपल का मतलब नमूना होता है और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प है, तो धन्यवाद आपका पत्र मिला। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निस्तारण का अंग्रेजी रूप है डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित विकल्पों में से दो विकल्प उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं। विकल्पों में से जो करेक्ट कूट है कि उच्च शब्द का विलोम जो है वो नीचा होता है और निम्न इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच करना है। अंधकार प्रकाश से रिलेटेड हो जाएगा, हर्ष जो है यह विषाद से रिलेटेड हो जाएगा, विलोम शब्द दिया है, मूक का वाचाल हो जाएगा और खास का आम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डी फैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है वस्तुतः। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से सही वाक्य को हमें चुनना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसने बताया कि हम 4 भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कथन 1 और कथन 2 में से हमें सही और गलत का निर्धारण करना है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, यह स्टेटमेंट सही है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। अर्ध सरकारी पत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को हम लोग तार लेखन कहते थे, अब तो तार लेखन जो है वो बंद कर दिया गया है। टेलीग्राम जो है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में जिसे टेलीग्राम कहते हैं, 2011 में यह बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, तो टका सा जवाब देना, सुंदर उत्तर देना नहीं। टका सा जवाब देना सुंदर उत्तर नहीं है ये। मतलब कि आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं और वो आपको इस तरह से उत्तर दे दिया जिसकी अपेक्षा आप नहीं कर रहे थे, तो वो सुंदर उत्तर नहीं होगा, तो ये नहीं मैच कर रहा। यह दीदे नदीदे हैं दीदार के, लोकोक्ति से तात्पर्य है देखने की इच्छा करना। बहुविवाह को अंग्रेजी में हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित हिंदी शब्दों में से चुनिए, तो अधिवास इसका सही आंसर हो जाएगा। डोमिसाइल का निवास नहीं अधिवास होता है। बात की बात में मुहावरे का अर्थ है, यहाँ बात ही बात में मुहावरा होता है, तो बात ही बात का मतलब होता है बहस छिड़ जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। इनमें से कार्यालय आदेश है, तो कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को हम लोग कार्यालय आदेश कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये अभिभाषण कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, चोर का पर्यायवाची शब्द इसमें कुंभिल हो जाएगा। फॉलो अप अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अर्थ जो है ये अनुवर्तन इसका सही आंसर है। नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो कुलम कशा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। सतुत का विलोम जो है निधन निध्य हो जाएगा, निध्य इसका है सतुतय का निध्य। क्वेश्चन नंबर 97, मैच करना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। याचना करने वाला याचक कहलाता है। पूछने योग जो है प्रशस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। खाने योग जो है खाद्य कहते हैं और विश्वास के योग जो है ये विश्वसनीय हो जाएगा। इस तरह से मैच करेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही मैच करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है। ये ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, यही हमारा सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों जो है ये गलत यूज किया गया है। अनेक नाम है, अनेकों नहीं, अनेक नाम है। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जलचर। अब जो क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक है ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 101, जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है, तो यह टिल्ड इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए हम F11 की को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। डिलीट किए गए ईमेल को हम लोग ट्रेस में संग्रहित होते देख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा, तो इसका सही आंसर है स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी
ऐसी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए उपयोगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिकट न्यू। रेड बस से हम लोग मेनली बस की बुकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन और फ्लाइट दोनों की बुकिंग कहा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए हम ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजा जा सकता है, या वहां पर क्या होता है, ये ड्राफ्ट बन जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय कैरियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है कहलाता है ब्लॉग। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, तो यह है रिहर्स टाइमिंग, जिसको कि रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा, तो यह डायनेमिक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियां होती हैं जिन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं कहलाती हैं टेम्पलेट। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोग जो है यह एम्परसेड का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें कि इन MS एक्सेल कॉन्केटेंशंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग एम्परसेड। विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी है, तो विकिपीडिया जो है एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 113, IPv6 में IP एड्रेस जो है कितने बिट्स का होता है, तो करेक्ट आंसर है 128। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F5। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है, तो डायमंड। OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो 7 परतें होती हैं। लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम जो है यह वर्णानुक्रम में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, MS एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है, तो ये सही आंसर इसका A1 E20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर है एनिमेशन स्कीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है, तो यह बुलेट्स एंड नंबरिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्सेसरीज एक प्रोग्राम समूह है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। MS एक्सेल में काउंट फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो यह भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए यह एक तरह से सेव कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 125, गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को हम स्पैम मेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, यदि विषम फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा, तो यह बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक्सेल सीट में फंक्शंस लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है, तो यह फॉर्मूला ग्रेटर देन फंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला, ये साइन हम लोग यूज करते हैं इसमें, फॉर्मूला फंक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। USB पोर्ट का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पैन टास्क पैन में उपलब्ध नहीं है, तो वर्ड आर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है, तो टॉन्गल केस। क्वेश्चन नंबर 131, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है, तो Ctrl+C और Ctrl+V। इन दोनों से हम लोग किसी फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 133, वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में कौन सा है, तो यह Shift+F5। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए
किस आइकन का उपयोग जो है किया जाता है? तो सही आंसर है पेपर क्लिप आइकन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, एडोबी पीडीएफ दस्तावेजों के सभी जो किनारे हैं को देखने के लिए, जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो व्यू फिट पेज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गटर मार्जिन का तात्पर्य जो है वो मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है तो इसे फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? तो हार्डवेयर इसमें पूछा गया है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये सब हार्डवेयर में आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? तो इसको सीसी कहते हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड दस्तावेजों में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 का यूज करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी जो है ये Ctrl+K है। लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण जो है ये राउटर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैक एड्रेस के पहले 3 बाइट्स एनआईसी कार्ड के निर्माता का एड्रेस है, यह ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुकी का क्या काम है? ये उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो कुछ समय बाद हम लोग क्या करते हैं, कुकीज डिलीट कर देते हैं। बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो इसका मतलब 23 हो जाएगा। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके एमएस एक्सेस रिपोर्ट पर कार्य को स्वचालित कर सकता है उसे मैक्रोज कहते हैं या मैक्रोज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रोनोलॉजी में हमें करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हाइपरटेक्स्ट होगा, फिर ARPA आएगा, उसके बाद TCP/IP आएगा, और नेक्स्ट जो है फाइनली WWW आएगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही हमें फाइंड करना है। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, यस ये सही है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? तो इसका सही आंसर जो है JPG, GIF, BMP इसका सही आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? तो ये करेक्ट आंसर है डिजाइन टैब। तो यह हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चंस जो है इनका आंसर देख लिया।